हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। द एजुकेशन मेट ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं क्लीन एयर डे के ऊपर डिस्कस करूँगा। ये फर्स्ट टाइम 7 सितंबर को मनाया गया है। क्लीन एयर का मतलब क्या है, आपको नाम से ही पता होगा कि अपने हवा को साफ रखना। यानी ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे आप रहते हैं अगर वहाँ का वातावरण अच्छा है तो जो आपकी लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा, यानी कि आप लॉन्ग टर्म तक जी सकते हैं। अगर आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर वहाँ का जो इन्वायरमेंट हवा ही गंदा है तो आप कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो किस स्तर तक पहुंच चुका है और क्यों यूएनओ ने फैसला लिया है कि क्लीन एयर डे को भी सेलिब्रेट किया जाए वर्ल्ड में। तो यहाँ पे देखिए कुछ डाटा हैं जो आपको बताते हैं कि जो जो हमारा क्या है कि जो अपना पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, उसमें कंट्रीब्यूशन किस प्रकार का है। तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री का है, क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्री में कोयल का यूज़ होता है और कई प्रकार की बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिसमें से कई प्रकार के और कई रासायनिक का इस्तेमाल करके वहाँ से जो धुआं निकलता है वो एयर पॉल्यूशन करता है। तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है किसका है, वो इंडस्ट्री यानी औद्योगिक क्षेत्र का है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का भी आता है, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ, डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ। इसलिए अब क्या है कि लोग इलेक्ट्रिसिटी की जो गाड़ी होती है उनके तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। तो दिल्ली को आपको पता ही है कि एक हब बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल हीटिंग, उसके बाद कंज्यूमर एंड कमर्शियल प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर से 10% और अदर से 2% है। तो ये एक डाटा है। इस डाटा को दिखाने का मेरा ये उद्देश्य है ताकि आपको पता चल पाए कि जो एयर पोल्यूशन है उसमें किसी एक ही फील्ड का योगदान नहीं है। इसमें कई सारी जो चीज़ें हैं वो मिलके इसके लेवल को बढ़ा देती है। जैसे अभी क्या है कि अब देखिए, अब क्या है कि दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो अभी क्या है, अभी जो धान की जो फसल है वो हरियाणा, पंजाब, यूपी में लगी हुई है। तो उसके बाद जब वो अपनी पराली वगैरह को जलाते हैं तो उनका धुआं जो है वो दिल्ली में आ जाता है और दिल्ली में फिर जो होता है वो एयर लेवल जो पोल्यूशन का होता है वो बहुत ही खतरनाक स्तर पे चला जाता है। तो ये एग्रीकल्चर इस तरीके से एयर पोल्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत करने का प्रमुख जो एम है वो क्या है। तो इसमें आप देखेंगे, इस वाले आर्टिकल में आप देखेंगे इसमें क्या लिखा गया है कि कोविड-19 से पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण कम हुआ है। तो वायु प्रदूषण कम होने का कारण क्या है, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन। क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन में मतलब जो लोग जहाँ थे वहीं पे उनको रोक दिया गया, ना आप कहीं जा सकते ना कहीं आ सकते हैं। आप अपनी गाड़ी का और फिर जो भी पब्लिक व्हीकल्स थे उनको भी बैन कर दिया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 7 सितंबर 2020 को पहला क्लीन एयर डे मनाया है। तो जो इफ़ेक्ट पड़ा जो इस चीज़ का कि हाँ भाई, देखते हैं कि हमारा क्या एयर जो बिल्कुल है वो बहुत अच्छे स्तर तक स्वच्छ हो चुका है। तो क्यों ना हम इसी को क्लीन एयर डे घोषित करें ताकि लोग के अंदर एक मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई, हमें अपने हवा को साफ रखना है, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना है। इसलिए इसकी शुरुआत की गई। लोगों का कहना है कि अब वो और प्रदूषण का सामना नहीं कर सकते। यूरोपीय देशों ने कार के स्थान पर साइकिल का स्थान इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उन्होंने अब क्या किया है कि जो कार है, पेट्रोल वगैरह से जो गाड़ियाँ चलती हैं ज़्यादातर, उनके स्थान पर उन्होंने रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको, साइकिल को। क्योंकि साइकिल क्या है, नॉन पॉल्यूशन व्हीकल है। यानी कि उन्होंने इस तरीके का एक जो चरण है वो अपने यहाँ पे शुरुआत की है। उसके बाद वहाँ के लोग जो कई प्रकार के जो एनजीओ वगैरह हैं वो कार का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट में जो हमारा चेंजेस आए हैं वो ऐसे बनी रहे। इसको हमें रखना, कायम रखना तो बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना हम थोड़ी कोशिश इसकी तरफ कर सकते हैं। अभी दुनिया में अधिकांश देशों में तालाबंदी यानी लॉकडाउन के कारण प्रदूषण से राहत मिला है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक प्रमुख कारण बनी, जिसको देखते हुए यूएनओ ने फैसला लिया कि क्यों ना हम एक क्लीन एयर डे के रूप में भी मनाया जाए।
उसके बाद हम बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट क्या है। तो विश्व में लगभग 70 लाख लोगों की मौत हर साल वायु प्रदूषण से होता है, जिसमें 10 लाख लोग भारत में शामिल हैं। अब आप बोलेंगे कि ये कैसी बात है, हमने तो नहीं देखा किसी को भाई कि वायु प्रदूषण से कोई मर जाए। तो ये जो डायरेक्ट होता है वो किसी को नहीं मारता है, इनडायरेक्ट तरीके से मारता है। इससे जो कुछ बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के देखो नाम क्या है, आपको स्ट्रोक्स हो सकता है, मधुमेह, डायबिटीज़ हो सकता है, हृदयाघात, हार्ट अटैक, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो बीमारियां होती है वो इनडायरेक्ट होती हैं, जो धीरे धीरे किसी के शरीर को क्या करती हैं, कष्ट पहुंचाती है और उसके शरीर को नष्ट करती हैं। तो यह एक रिपोर्ट है, और ये जो मैं आपको ये आर्टिकल करवा रहा हूँ, ये आर्टिकल एक न्यूज़पेपर की है, ठीक है। न्यूज़पेपर से मैंने इसे पढ़ा और उसके बाद मैं आपको करा रहा हूँ। ये देखिए हेल्थ पे हमारे एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। एक वर्ल्ड लेवल पे क्या हुआ, डॉक्टर फॉर क्लीन एयर कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग। प्राइवेट मीटिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्क्लेव का मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग। यानी कि देखिए डॉक्टर हैं तो सिर्फ डॉक्टर ही होंगे यहाँ पे, यानी कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ के अपनी जो कंपनी की एक पर्सनल मीटिंग होती है उसे आप कॉन्क्लेव के नाम से भी कह सकते हैं। इसमें करीब 2000 डॉक्टर शामिल हुए और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि आने वाले समय में जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत घातक हो सकता है। इससे और लोगों का आयु कम हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, जो मेंटल जो उसका प्रोसेस है वो कमज़ोर हो सकता है, और कई प्रकार की बीमारियां और भी हो सकती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी यूएनओ ने जिस स्टेप को देखते हुए ये मनाने की घोषणा की है उसका पालन करें। हम अपने तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसको ज़रूर हम दें, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी, आशा करता हूँ वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर नहीं अच्छा लगा तो भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि मैं इसमें और क्या चेंजेस कर सकूं आने वाले वीडियो में, कि जो आपको अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच।